Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about something that would help you speak English in a better way. Okay, so let's get started right away. The first topic would be being plus verb की थर्ड फॉर्म. ओके, इसे कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मिनी पैसिव होता है. ठीक है, आप जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है. ओके, जैसे अगर मैं कहता हूँ मुझे चुनौती मिलना पसंद है, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मुझे चुनौती दिया जाए. ठीक है, कौन देगा डजेंट मैटर. यहाँ पे मैं चाहता हूँ सिर्फ कि मुझे चैलेंज दिया जाए, मुझे पसंद है कि मैं चैलेंज लूँ. उस जगह पे हम इसे यूज़ करेंगे, आई लाइक बीइंग चैलेंज्ड, या फिर कह सकते हैं आई लाइक टू बी चैलेंज्ड, ये भी चलता है. ओके, तो बीइंग का यूज़ देखते हैं. बीइंग का कई सारे यूज़ है इसमें, तो देख लेते हैं. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि मुझे चुनौती दिया जाए, क्योंकि यह मुझे बढ़ने और नई चीज़ों को सीखने में मदद करता है. तो सिंपल आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई लाइक बीइंग चैलेंज्ड बिकॉज इट हेल्प्स मी ग्रो एंड लर्न न्यू थिंग्स. अगला सेंटेंस यहाँ पे है उसे रचनात्मक होना पसंद है, मतलब क्रिएटिव होना पसंद है. यहाँ पे पैसिव नहीं है, ये सिंपल है. उसे रचनात्मक होना पसंद है क्योंकि इससे वह खुद को और अपने विचारों को व्यक्त कर सकती है. ठीक है, तो आप कह सकते हैं शी लाइक्स बीइंग क्रिएटिव बिकॉज इट अलाउज हर टू एक्सप्रेस हर सेल्फ एंड हर आइडियाज. इस तरह से आप बोल सकते हैं. अगला सेंटेंस है वे चाहते हैं कि उसे मदद हो, मतलब वे चाहते हैं कि उसे मदद किया जाए. ओके, यहाँ पे उसे का मतलब क्या, यहाँ वे की बात हो रही है. दे मतलब वो चाहते हैं कि उसे, मतलब उसी के ऊपर काम हो, किसी और के ऊपर नहीं. वे चाहते हैं कि उसे मदद हो, मतलब उसी को, जो सब्जेक्ट यहाँ पे है एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है, उसी को मदद हो. ठीक है, उसके बाद क्योंकि इससे उन्हें देखभाल और समर्थन का एहसास होता है. उसके बाद आगे सेंटेंस को जोड़ दिया हमने. यहाँ जो केयर्ड फॉर है और सपोर्टेड है, ये एज ए एडजेक्टिव काम करता है यहाँ पे. ठीक है, तो आप कह सकते हैं दे लाइक बीइंग हेल्प्ड बिकॉज इट मेक्स देम फील केयर्ड फॉर एंड सपोर्टेड. तो इस तरह से बोल सकते हैं आप, सिंपल है. अगला सेंटेंस यहाँ पे है हम चाहते हैं कि हमें अप्रिशिएशन मिले. हम चाहते हैं कि, यानी हमें पसंद है कि हमें अप्रिशिएट किया जाए. ओके, या फिर कह सकते हैं हमें सराहा जाना पसंद है. हिंदी थोड़ा सा अजीब है, ऑकवर्ड लगता है, तो हम क्या करते हैं कि हिंदी में थोड़ा सा आगे पीछे करके तो हम चला लेते हैं काम, क्योंकि हमारा हिंदी मदर टंग है, हम जो भी बोलते हैं तो सामने वाला समझ जाता है. लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि उसके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड होता है, या फिर और भी तरीके से बोल सकते हैं. जैसे यहाँ पे बीइंग अप्रिशिएटेड को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, बीइंग के साथ में, तो आप बोल सकते हैं हमें सराहा जाना पसंद है क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे काम को महत्व दिया जाता है. तो आप कह सकते हैं वी लाइक बीइंग अप्रिशिएटेड बिकॉज इट शोज दैट आवर वर्क इज वैल्यूड. इस तरह से आप बोल सकते हैं. अगला सेंटेंस यहाँ पे है आपको प्यार किया जाना पसंद है, मतलब कि आप चाहते हो कि आपको पसंद किया जाए, आप चाहते हो कि आपको प्यार किया जाए. ठीक है, इस तरह से कुछ हिंदी होता है, क्योंकि इससे आपको खुशी और सुरक्षा का अनुभव होता है, सुरक्षा का अनुभव होता है. तो आप कह सकते हैं यू लाइक बीइंग लव्ड. उसके बाद अगर आप चाहते हैं किसके द्वारा दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से बाय से आप दिखा सकते हैं. हर जगह पे जहाँ पे भी मिनी पैसिव होता है, तो हर जगह पे आप चाहेंगे कि हम एजेंट को दिखा दें, मतलब वो कर्ता को दिखा दें किसके द्वारा हो रहा है, तो वहाँ पे आप बाय से दिखा सकते हैं, बेझिझक दिखा सकते हैं. लेकिन स्पोकन में ऐसा नहीं होता. स्पोकन में क्या होता है कि हम बोलचाल में एजेंट को मतलब उतना महत्व नहीं देते, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होता, इसलिए हम उसे नहीं दिखाना चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि स्पोकन हम बोलना चाहते हैं ना कि हमारा मीनिंग पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारा मैसेज पहुंचना चाहिए. वो मैंडेटरी नहीं होता कि हाँ किसके द्वारा नहीं, तो हम क्या करते हैं उसे हाइड कर देते हैं. ओके, तो आप कह सकते हैं यू लाइक बीइंग लव्ड बिकॉज इट मेक्स यू फील हैप्पी एंड सिक्योर. ओके, ऑलराइट. बीइंग को आप कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मुझे जज हो जाने का डर है, मतलब मुझे इस बात का डर है कि मैं जज ना हो जाऊं. तो आप कह सकते हैं कि आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड. मतलब कई बार क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस हम काफ़ी बोलते हैं, तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू स्पीक. ओके, वह भूल जाने से डरती है, मतलब उसे डर लगता. शी इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग फॉरगॉटन. यहाँ पे फॉरगॉट भी कह सकते हैं, लेकिन फॉरगॉटन एक एज एडजेक्टिव भी काम होता है, तो बस बोल सकते हैं. ये सब अच्छे अच्छे सेंटेंस है, चाहो तो इसे आप एकदम यूज़ करो. वह पीछे छूट जाने से डरता है. ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड. वे गलत समझे जाने से डरता है, मतलब कि उसे कोई गलत ना समझ ले, इस बात से डरता है. तो कह सकते हैं दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड. दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड. अगला यूज़ तो बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि आपको पता होगा. जैसे क्या होता है कि हम टेंस में से पास्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं. जैसे किताब पढ़ी जा रही है, कौन पढ़ रहा फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ दो भाई. तो आप कह सकते हो द बुक इज़ बीइंग रेड. ओके, अगला है घर की पुताई हो रही है, मतलब पेंटेड, मतलब पेंट हो रही है. तो क्योंकि ऐसे नहीं कि हो रही, सिंपली आप कह सकते हैं घर पेंट हो रही है. भाई कोई तो कर रहा है,
तो उस तरह से हम कहते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे पेंट, घर की पेंट की जा रही है, कोई ज़रूरी नहीं है सब बोलने की, बस सिंपली कहो पेंट हो रही है तो आप कह सकते हो द हाउस इज़ बीइंग पेंटेड, इस तरह से आप कह सकते हैं। खाना बन रहा है, खून बना रहा है, फर्क नहीं पड़ता बट बन तो रहा है ना, बस आप कह सकते हैं द फूड इज बीइंग कुक्ड। ओके, कार की मरम्मत हो रही है, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड। तो स्पोकन में ऐसे ही लोग बोलते हैं, ठीक है। आप चाहो तो बाई से दिखा सकते हो, हर जगह पे भी आप दिखा सकते हो। जहां मिनी पैसिव होता है ऐसा नहीं कि वहां पे हम बाई से नहीं दिखाते, वहां पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं आपको। अगला सेंटेंस है, देख लेते हैं। पेड़ों को पानी दी जा रही है, मतलब पेड़ को पानी मिल रहा है तो कह सकते हैं द ट्रीज आर बीइंग वाटर्ड। फूलों को पानी दी जा रही है, द फ्लावर्स आर बीइंग वाटर्ड। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, द चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट। अगर आप 400 से अधिक वाले एडवांस इंग्लिश का ई बुक नहीं परचेस किए हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको यूट्यूब पे मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। ओके, क्योंकि वहाँ पे कलेक्शन है, तो कलेक्शन में आप जितना भी है सारे कलेक्शन उसमें किया गया, जो नए भी है उसको भी ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो आप परचेस कर सकते हैं। बीइंग का अगला यूज़ है द स्ट्रक्चर बीइंग प्लस एडजेक्टिव इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस एंड बिहेवियर। मतलब कि किसी का पर्सनालिटी मतलब एक्टिंग का नहीं है लेकिन वो एक्टिंग कर रहा, कोई स्मार्ट बंदा नहीं लेकिन स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा, तो उस जगह पे हम बीइंग को यूज़ करते हैं। क्योंकि वो पर्सनालिटी उसके पास है नहीं, वो दिखावा कर रहा, बनने की कोशिश कर रहा, तो उस जगह पे हम बीइंग को यूज़ करते हैं। जैसे तुम इतने मूर्ख क्यों हो रहे हो, मतलब तुम इतने मूर्ख क्यों हो, ठीक है। इतना तो मूर्ख हो नहीं, मतलब सो सिली। सिली का जो हिंदी आप समझते हैं उस तरह से आप सिली को सिली समझ सकते हैं। जैसे वाई आर बीइंग सो सिली, मतलब अगर कोई काइंड हो रहा है तो तुम इतना काइंड क्यों हो रहे हो, मतलब इतना तो हो नहीं, ठीक है। तुम इतने स्मार्ट क्यों हो रहे हो, यू आर वाई आर यू बीइंग सो स्मार्ट, क्योंकि तुम इतने स्मार्ट हो नहीं, तो उस जगह पे हम कह सकते हैं क्योंकि एक्टिंग कर रहा हो, ठीक है। बीइंग का अगला यूज देखते हैं, बीइंग इन पार्टिसिपल क्लॉजेस, मतलब क्लॉज में देखते हैं। क्योंकि आपको शायद पता होगा लेकिन क्लॉज के नाम सुनते ही थोड़ा सा लगेगा अटपटा, ये क्या क्लॉज में पढ़ रहे हैं। क्लॉज भी नहीं आपको पता होगा तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप आसानी से इसे बना पाएंगे। बिकॉज मतलब क्योंकि, एज मतलब जैसे कि, या फिर चूंकि ये भी होता है, सिंस मतलब चूंकि, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे सेकेंड सेंटेंस को देखो, क्योंकि वह लेट है वह शो नहीं देख सका, या फिर वह शो नहीं देख सका क्योंकि वह लेट है, ठीक है। इसे आप बना सकते हो सिंपल, बिकॉज ही इज लेट ही कुडंट वॉच द शो, सिंपल। अब इसको, इसी बात को हम इस तरह से कह रहे हैं, देर होने के कारण या फिर देर होने की वजह से। वजह भूल जाओ अभी, सिर्फ आपको ये नहीं कि बिकॉज ऑफ यहाँ पर लगाएंगे वजह आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देर होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, इसे आपको जीरन फॉर्म में यानी पार्टिसिपल में आपको दिखाना पड़ता है, बीइंग लेट। ओके, बीइंग लेट, और यहाँ पे बिकॉज ही इसको हटा दें क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों तो सेम ही है, इसलिए ऐसे भी हटा दिया। तो सब्जेक्ट ही और यहाँ पे भी मतलब दोनों में सब्जेक्ट सेम ही है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। बीइंग लेट मतलब देर होने के कारण वह शो नहीं देख सका, तो कह सकते हैं बीइंग लेट ही कुडंट वॉच द शो। ओके, इस तरह से आप बना सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से कोई भी पार्टिसिपल जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्लॉज होता है इस तरह से बना सकते हैं, किसी का भी, ठीक है। ऐसे ही बनाया जाता है। बीइंग का अगला लेयर को भी देखते हैं, ठीक है। आसानी से समझो, थोड़ा सा तसल्ली से वीडियो को देखो लेकिन समझने की कोशिश करो। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस को देखो, चूंकि मैं मंत्री का दोस्त हूँ, या फिर कह सकते हैं जैसा कि मैं मंत्री का दोस्त हूँ इसलिए। अब यहाँ इसलिए के दैट्स वाई नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। चूंकि मैं मंत्री का दोस्त हूँ इसलिए मुझे अक्सर ऑफिशियल पार्टीज में आमंत्रित किया जाता है, मतलब इन्वाइट किया जाता है, सिंपल। तो आप कह सकते हैं एज आई एम अ फ्रेंड ऑफ द मिनिस्टर आई एम ऑफन, ठीक है, आई एम ऑफन इन्वाइटेड टू ऑफिशियल पार्टीज, राइट। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी को आपको आप किस फॉर्म में बदलना, बीइंग मतलब जीरन फॉर्म में बदल देना। या फिर एक तरह ऐसे भी आप सेंटेंस बनाते होंगे जैसे बीइंग अ फादर, ठीक है, एक पापा होने के नाते, एक पिता होने के नाते, बीइंग अ टीचर एक शिक्षक होने के नाते। तो इसी से निकल करके बना है वो भी, ठीक है। इसी से निकल कर बना और लोग यूज़ करते हैं, आप भी इसे यूज़ करिए। लेकिन आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बन जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया, ठीक है। तो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे बोलना चाहते हैं। तो पहला सेंटेंस देख सकते हैं, मंत्री जी का फ्रेंड होने के नाते मुझे अक्सर ऑफिशियल पार्टीज में आमंत्रित किया जाता है, तो कह सकते हैं बीइंग अ फ्रेंड ऑफ द मिनिस्टर आई एम ऑफन इन्वाइटेड टू ऑफिशियल पार्टीज। उसी तरीके से सिंस को भी देख लो, सेकंड सेंटेंस में देख सकते हो, चूंकि मैं काफ़ी पतला था इसलिए मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। यहाँ पे चूंकि एक तो ऐसे भी यूज़ होता है सिंस का, तो उस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। चूंकि जैसा कि मैं काफ़ी पतला था इसलिए, यहाँ पे इसलिए जो आ रहा है इसके लिए आपको कॉमा से काम चला सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो बेहतर है, ठीक है। इसलिए मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो गया, तो आप कह सकते हैं सिंस आई वॉज क्वाइट स्लिम आई मैनेज टू एस्केप फ्रॉम देयर, राइट। अब इसी को आपको बीइंग के रूप में बना सकते हैं, जैसे बीइंग क्वाइट स्लिम,
काफ़ी पतला होने के कारण मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। आई मैनेज टू एस्केप फ्रॉम देयर। ओके, बड़ा ही सिंपल है, वीडियो को अच्छा से देखिए और समझिए, उसके बाद स्पीक इंग्लिश ब्रदर। बीइंग को आप कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हंसना स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि सबसे पहले आपको जीरन यानी बीइंग को लगाना, जो भी ऑब्जेक्ट होगा या एडजेक्टिव होगा लगा सकते हैं, ठीक है। बीइंग हैप्पी इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफ, राइट। सेकंड सेंटेंस यहाँ पे है, ईमानदार रहना हमेशा सबसे बेहतर नीति होती है। बीइंग ऑनेस्ट इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब कैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप इस तरह से यूज़ करते होंगे, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट, राइट। वॉकिंग एवरी सिंगल डे इज़ समथिंग दैट वी शुड फॉलो। इस तरह से कुछ भी आप बोलते हैं तो इस तरह से यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बीइंग के बाद कोई ज़रूरी नहीं कि इज़ MR ही लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कैन भी लगा सकते हैं, कोई भी मॉडल्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहते हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं। हमारा काम होता है कि आपको थोड़ा समझा दे और तो और प्रैक्टिस करा दे। बीइंग को आप कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑन बीइंग उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे भी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और पेपर में काफ़ी सारे ऐसे मिल जाते हैं सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप इसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि अगर आप कहते हैं नौकरी के लिए चयन होने पर, मतलब सेलेक्ट होने पर, जॉब मिलने पर उसे मतलब ना एक ग्रेट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट महसूस हुआ, तो कह सकते हैं आप ऑन बीइंग सेलेक्टेड फॉर द जॉब शी फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। ओके, पुलिस द्वारा पूछताछ की जाने पर, मतलब यहाँ पे पूछताछ की जाने पर पुलिस द्वारा, यहाँ पे एजेंट को मतलब सब्जेक्ट को हम दिखा रहे हैं। उसके बाद है उसने एक विस्तृत मतलब कि डिटेल्ड बयान दिया, तो आप कह सकते हैं ऑन बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस ही प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड स्टेटमेंट। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।